हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई, इस रात आपके पास बराक लाया गया, जिस पर ज़ैन रखी हुई थी और इसकी लगाम डाली गई थी ताकि आप इस पर सवार हो जाएं। इस पर सवार होने में आपको दुश्वारी महसूस हुई, यानी बराक ने उछलना शुरू कर दिया, तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अल्लाह की कसम, तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह ताला के नज़दीक यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो। रावी बयान करते हैं, तो बराक को पसीना आ गया। अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस रात मुझे मिराज करवाई गई, मैं बीत अल-मक़दस पहुंचा, तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के जरिए बड़े पत्थर में मौजूद सुराख को खोला और इसके साथ बराक को बांध दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मालिक बिन सुसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वाक़या मिराज के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन में हतीम में सोया हुआ था। रावी ने बाज़ औक़ात हतीम के लिए लफ्ज़ हज्जर इस्तेमाल किया है। उसी दौरान एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चीर दिया। रावी कहते हैं, जारूद जो मेरे पहलू में मौजूद थे, मैंने उनसे दरियाफ्त किया, इससे मुराद किया है? तो इन्होंने जवाब दिया, गले के नीचे से लेकर और ज़ेरनाफ बाल उगने की जगह तक के हिस्से को चीर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इसने मेरा दिल निकाला, फिर सोने से बना हुआ एक तशत लाया गया, जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, फिर मेरे दिल को धोया गया, फिर उसे अपनी जगह पर रखकर सी दिया गया। फिर मेरे पास एक जानवर लाया गया, जो खच्चर से कुछ छोटा था और गधे से कुछ बड़ा था। वो सफ़ेद रंग का था, तो जारूद ने इनसे कहा, ए अबू हमज़ा, वो बराक था। हज़रत अनस ने फरमाया, जी हाँ, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक इसका एक कदम होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे इस पर सवार किया गया, जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर आसमान दुनिया की तरफ आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मुहम्मद। दरियाफ्त किया गया, इन्हें बुलाया गया है। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ। तो ये कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, वो कितने अच्छे आने वाले हैं जो तशरीफ़ लाए हैं, और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपके जिद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर बोले, नेक बेटे और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर दूसरे आसमान पर आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो ये कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे तशरीफ़ लाने वाले शख्स हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत यही अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हज़रत यही अलैहिस्सलाम और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप उन दोनों को सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन दोनों हज़रात ने जवाब दिया। फिर दोनों ने कहा, नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर तीसरे आसमान की तरफ गए और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया,
आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बलवाया गया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा, नेक भाई और नेक नबी को सलाम। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर चौथे आसमान पर आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बलवाया गया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो ये कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर इरशाद फरमाया, नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर 5वीं आसमान पर आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो दरियाफ्त किया गया, कौन है? मैंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बलवाया गया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो ये कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे आने वाले हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर इन्होंने इरशाद फरमाया, भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर छठे आसमान पर आए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बलवाया गया है? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर इन्होंने इरशाद फरमाया, नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। जब मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। उनसे दरियाफ्त किया गया, आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये नौजवान जो मेरे बाद मबऊस हुए हैं, उनकी उम्मत के अफराद मेरी उम्मत के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होंगे। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर 7वें आसमान की तरफ चढ़ गए। इन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो दरियाफ्त किया गया, कौन है? इन्होंने जवाब दिया, जबराइल। दरियाफ्त किया गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरियाफ्त किया गया, क्या इन्हें बलवाया गया है? इन्होंने जवाब दिया गया, जी हाँ। फिर ये कहा गया, इन्हें खुश आमदीद, ये कितने अच्छे तशरीफ़ लाने वाले हैं जो तशरीफ़ लाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपके जिद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर इरशाद फरमाया, नेक बेटे और नेक नबी को खुश आमदीद। फिर मुझे सदरा अलमनतही की तरफ बुलंद किया गया, तो उसका फल हज्जर के मटकों जितना बड़ा था और उसके पते हाथी के कानों की मानिंद थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने ये बताया, ये सदरा अलमनतही है। वहाँ 4 नहरें मौजूद थीं, 2 नहरें बातिनी थीं और 2 ज़ाहिरी थीं। मैंने दरियाफ्त किया, ए जबराइल अलैहिस्सलाम ये किया है? इन्होंने जवाब दिया, जहाँ तक 2 बातिनी नहरों का ताल्लुक़ है तो ये जन्नत की 2 नहरें हैं, और जहाँ तक 2 ज़ाहिरी नहरों का ताल्लुक़ है तो ये दरियाए नील और दरियाए फरात हैं। फिर मुझे बीत अल-मअमूर की तरफ उठाया गया। यहाँ क़तादा नामी रावी ने ये बात बयान की है। हुस्न ने हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल-मअमूर को देखा है। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वो दोबारा कभी इसमें दाखिल नहीं होते। इसके बाद क़तादा वापस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस की तरफ आ गए, जिसमें ये अल्फाज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे सामने शराब का एक बर्तन, दूध का एक बर्तन और शहद का एक बर्तन लाया गया, तो मैंने दूध ले लिया, तो जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत गामज़न रहेंगे। फिर मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं। जब मैं वापस आया तो मेरा गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ, तो इन्होंने दरियाफ्त किया, आपको किस बात का हुक्म दिया गया है। वाक़या मिराज का ये पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफ़र किस तरह जारी रहा और किन अनबिया से मुलाकात हुई। तो अगला हिस्सा ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो की इत्तिला फ़ौरन मिल जाए।